आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी को 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। अगर इससे पहले वाले वीडियो 1 से लेकर 6 तक आप नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं, या तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से भी चेक करके वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम 7वां क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे समझना है। तो क्वेश्चन और एक बात बता दें बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जो 2024 में देने वाले हैं बच्चों, उनके लिए स्पेशल है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है बच्चों। जो एनसीईआरटी का जो टोटल हाइट एंड डिस्टेंस अगर पता हो तो आप कोई भी सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग हो या तो सेकेंड सीटिंग में अगर एग्जाम आप देते हैं तो फिक्स है कि आपको 5 नंबर कोई हटाने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम 5 नंबर को समझते हैं अच्छी तरह से। तो अगर समझ में आता है बच्चों, अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और एक बात और बता दें बच्चों कि अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ताकि आपको बढ़िया मार्क अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, ये भूमि है बच्चों, भूमि से एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भवन क्या है, बिंदु है, इसको भूमि से तो 20 मीटर ऊंचे भवन है। मतलब ये वाला ये भवन है, और भवन से भवन के शिखर पर ये जो भवन है बच्चों, ये वाला जो भवन है, ये बी और सी डी ये भवन है, इसके ऊंचे शिखर पर एक संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। तो इसकी ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई पूछ रहा है। ये भवन है बच्चों, ये कहने का मतलब ये भवन है ये वाला, तो भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो इसी संचार मीनार को हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। तो अब हम समझते हैं इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब हम चलते हैं। ये भूमि हो गया, एक कितना 45 डिग्री, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमको उसको ऊंचाई निकालना है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को तो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले लिख देते हैं कि मान लिया कि BC है ना, यहाँ लिखते हैं बच्चों हल, लिखते हैं मान लिया जाए है ना, मान लिए AB माना कि BC है ना, माना कि BC 20 मीटर है। BC क्या है, 20 मीटर भूमि तल, ये भवन की कितना बच्चों 20 मीटर है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ऊंचा है। और बात बता दे बच्चों कि एक भवन है, क्या है, एक भवन, इसको क्या बोले, एक भवन है, तो हम भवन कर दिए बच्चों। अब करा और AB x मीटर है, और AB x मान लिए हैं। इसको हम क्या मान लिए बच्चों, AB को हम x मान लिए, जिसको निकालना है x मीटर है। क्या है बच्चों, x मीटर है, उसको मान लिए है x मीटर। तो अब हमको पूछ रहा है संचार मीनार, क्या है बच्चों, संचार मीनार है, तो मीनार कर दिए बच्चों, मीनार। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया बच्चों। अब चलते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज बी, पहले ये एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, 2 प्रकार के त्रिभुज बना, एक छोटा एक बड़ा। तो हम सबसे पहले चलते हैं बच्चों, अगर सबसे पहले चलते हैं तो BCD में, छोटे वाला त्रिभुज में चलते हैं। किसमें, छोटे वाला त्रिभुज में, BCD में। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या बच्चों, BDC में है ना, तो BDC में। अब ये बात समझ लीजिए बच्चों कि ये चीज़ हमको नहीं पता है ना। ये मान लिया जाए ये 20 मीटर नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ, मान लिया जाए कि इसको हमको निकालना है। क्या बच्चों, आधार निकालना है, इसका ऊंचाई दे दिया है तो आधार निकालना है। तो हम कौन सी फार्मूला लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का sin थीटा में आता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक आता है cot थीटा में आधार बटा लंब। तो हम इसको tan थीटा बराबर थीटा का मान, तो चलिए लिखते हैं बच्चों कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, लंब बटा आधार। तो देखिए tan थीटा
थीटा के जगह पर यहाँ कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना, कितना थीटा के जगह पर 45 डिग्री, तो हम यहाँ धर देते हैं 45 डिग्री बराबर पी के मान जो BC है बच्चों, BC है जो मेरा लंब है, तो कितना दिया है 20 मीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 20 मीटर। अब हमको DC नहीं पता है तो हमको DC निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं DC। अब एक बात जान ले बच्चों, tan 45 का मान कितना होता है 1। अगर ये वाला वीडियो sin 30 डिग्री जो भी है इसका मान अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ट्रिक के द्वारा हम बताए हैं तो कि आपको एक बार अगर उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कभी ज़िंदगी भर आपको नहीं भूल पाइएगा, तो जाकर ज़रूर देखिए। तो देखिए sin tan 45 के मान 1 हो गया बच्चों। अब हमको 20 मीटर बटा DC, अब इसके नीचे कुछ नहीं था 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D और C से गुना कर देंगे तो DC। अब बराबर कितना आ गया 20 मीटर। तो हमको DC, अब ये जो DC की बात है बच्चों, तो DC हमको कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। DC हमको कितना आ गया बच्चों, DC आ गया 20 मीटर। हमको निकालना है AB, तो अब ये निकल गया, तो अब हमको वो निकालना है। तो चलिए ठीक है, अब ये तो यहाँ निकल गया 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज में चलते हैं दूसरा में, है ना, दूसरे समकोण त्रिभुज कौन ACD में, बड़े वाला में, है ना। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, लिखते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ACD में, है ना, बड़े वाला त्रिभुज में ACD में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दीजिए कि इसमें दो गो 20 और x है, तो हम इसको 20 + x, देखिए हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमको निकालना है क्या, लम्ब ही निकालना है। तो इसमें भी हम tan बराबर फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या कर देंगे बच्चों कि tan थीटा बराबर P/B। अब हमको tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ थीटा के जगह पर 60 डिग्री धर दे, कोई दिक्कत। अब देखिए P भी हमको 2 को दे दिया है ना, 20 मीटर और x, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 20 + x बटा आधार तो हमको पता ही है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर, कोई दिक्कत। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम tan 60 का मान की बात करते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं बच्चों कि वीडियो ज़रूर देखिए, जो आपको tan 30 डिग्री 60 डिग्री का जो मान बताएं उसका बेसिक तरीके से हम बताया और आपको ट्रिक के द्वारा समझाने का प्रयास किए। आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एक बार ज़रूर वीडियो देखिए। तो tan 60 डिग्री की बात करते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3 बच्चों, कितना होता है √3। अब देखिए, अब 20 + x बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 20। इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब इतना बात समझ गए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बंद कर देते बच्चों। अब इसको क्या करना है, हमको तिरछी गुना कर देना है। तो 20 से करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा बच्चों। अब 1 से इतना में करेंगे तो 20 + x हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो है 20 + √3 है ना, 20 + √3, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इधर प्लस बराबर के साइड में है तो हम बराबर की साइड कर देते हैं -20 बराबर कितना हो गया x। अब देखिए इस दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, इस दोनों में 20 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे 20 कॉमन ले लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा √3 माइनस के बाद बराबर x। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि x बराबर लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर हमको आ जाएगा 20 √3 1, कोई दिक्कत ये नहीं। तो हमको x का मान कितना आ गया कि x का मान आ गया 20 √3 -1 आ गया, है ना, इतना आ गया। तो अब हमको पूछा था x के मान, तो x के मान तो हमको आ गया बच्चों। x के मान कितना आ गया √3.1। तो हमको संचार मीनार की ऊंचाई तो पता है, हम लिख सकते हैं कि अतः संचार मीनार, है ना, संचार मीनार क्या बच्चों, संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, हमको 20 √3 -1, यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो आप अगर इस वीडियो के अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तीसरा बार तो 100% है कि आप लोग का समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो आपका 5 नंबर कोई हटाने वाला नहीं है एग्जाम में। इस बार जान लीजिए, पूछना ही पूछना है बच्चों। तो ये बात आपको विशेष ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन 1 से 2 बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। बस कितना देरी का वीडियो होता है, 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है। तो आप जो दिन भर मोबाइल देखते हैं उससे अच्छा कहीं ना कहीं आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर सॉल्यूशन आज यदि आप देखते हैं बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बेनिफिट होगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको कोई लड़का अपने के दोस्त है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है या कुछ भी, तो आप क्या करिए, घर में चुपचाप आराम से बैठ के पढ़िए। आपको वीडियो एक से जब भी हम वीडियो डालें या तो डाल दे तो आप तुरंत देख करके इसको 1 से 2 बार के रिवीजन करके आप बना लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में या तो आप किसी को बता भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, और ज़्यादा तो क्या बोले बच्चों, और एक बात बता देते हैं बच्चों, अपने दोस्त आर को ज़रूर जोड़िए हमारे चैनल से, और ताकि मोटिवेशन मिल सके कि हमें भी और अच्छे वीडियो। तो जैसा आप बोलिएगा बच्चों, अगर साइंस के कहिएगा तो हम साइंस के भी वीडियो बना सकते हैं, संस्कृत के बोलिएगा संस्कृत, मतलब ऑल सब्जेक्ट का हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी बुक, मतलब कौन सा चैप्टर का बना दे साइंस में, या तो सोशल साइंस हो या तो संस्कृत हो, आपको कंफर्म है तो आपको जो हम बोल देंगे एग्जाम में निश्चित आएगा। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।